हम्म फिर एक कौन सा देश 414 से स्टार्ट करना है। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है। पुर्तगाल। अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी। उत्तराखंड। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने के लिए नामित किया गया। गरबा। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है। पुणे। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा। शहीद भगत सिंह। मंकीपॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है। ट्रांसएशिया बायोमेडिकल। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान पोतक का नाम क्या था। आईएएस विक्रांत। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारत कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं। 16। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैंक किस देश में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया। सैयद सिद्दीक़ रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हुआ, वे किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। झारखंड। सैयद सिद्दीक़ रजी। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी। अंतिम पंघाल। दही हंडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है। महाराष्ट्र। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया। गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया। मुंबई। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया। नितिन गडकरी। अच्छा, किसको किया गया। के लक्ष्मण को, बीएल संतोष, सुधा यादव। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है। हैदराबाद। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा। अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने $150 बिलियन के जलवायु परिवहन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है। बंगलुरु। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सहयोग में R&D उसी को शॉर्ट में कहते हैं। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 18 अगस्त 2022 को डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है। डीजी यात्रा। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है। श्रीलंका। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है। रतन टाटा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है। समाज और अधिकारिता मंत्रालय। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है। उत्तराखंड में स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया। यूनाइटेड किंगडम। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। स्पेस किड्स इंडिया। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्तमलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है। तमिलनाडु। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजियन डी होनोर किसे दिया गया है। शशि थरूर। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। 12 अगस्त।
कौन सा देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गया है? लातविया और एस्टोनिया। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? कॉर्बेवैक्स बूस्टर के लिए। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त। विश्व सिंह दिवस 10 अगस्त। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया? हरियाणा। 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? कोलकाता। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? अक्टूबर 2022। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? 61। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? अमृता फरीदाबाद हरियाणा। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर। परवाज मार्केट लिंक योजना। डॉक्टर एन क्लाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। फिर है किस भारतीय राज्य ने डेलाइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? उत्तर डेलाइट इंडिया को। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 22। अच्छा 22 में 22। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना है? जगदीप धनखड़। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु कर्नाटक। भारत में क्या है? भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन। भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्र शासित मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ किया गया है? USA। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ किया गया? USA। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया? बिहार खगोलीय वेधशाला। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? निखत जरीन। हाल ही में मुक्केबाजी में निखत जरीन है ना। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की भोपाल। IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? KV सुब्रमण्यम। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? समीर बी कामत। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की? लखनऊ। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश। एजुकेशन टाउनशिप। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक बने हैं इम्यूनोलॉजी के देवासीसा मोहंती। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर कर अपनी ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया? दक्षिण कोरिया।
हाल ही में भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है मांडला, मध्य प्रदेश। हाल ही में किन दो देशों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिद्दीकी रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? झारखंड और असम। हाल ही में कौन यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाले पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? मनीषा कल्याण। यूईएफए मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? स्कॉटलैंड। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अगस्त। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त। मतलब फोटो लो मानव के लिए, मानव का फोटो लो, है ना। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? आयरलैंड। केविन ओ ब्रायन। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 13 अगस्त। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? सुनील छेत्री। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? जर्मनी। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है जर्मनी। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? सिंगापुर। PSLV C-53 में किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? सिंगापुर। हाल ही में किसे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? जस्टिस यू ललित। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? आर्या बालवेकर। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 80। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने? वी प्रवीण। CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? मल्लाथाम्बी क्लाइसेल्वी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया? उत्तराखंड। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई? मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? श्वेता सिंह। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। हाल ही में वसीफा नाजरीन केटी फतह करने वाले किस देश की पहली महिला बन गई है? बांग्लादेश। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? सौगात गुप्ता। FMCG CEO कौन बने? ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के प्रतिबंधित कर दिया? 10 महीना। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे हैं जिनका निधन हुआ है? विजेंद्र कुमार सिंगल। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियन भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? 88.13 में रजत। मीटर में 88 रजत। कौन सा है ये? विश्व एथलेटिक की भाला फेंक में विश्व एथलेटिक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? जापान। समुद्री साझेदारी अभ्यास जापान। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? इंद्रमित गिल। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में
हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? जोनास विंगार्ड। टूर डी फ्रांस। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया? मलेशिया। किस राज्य ने हाल में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तमिलनाडु। जिला जलवायु मिशन की स्थापना तमिलनाडु। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? अक्षय मुद्रा। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। 22 जुलाई को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? अपर्णा बालमुरली को। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। 15वीं। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के हेनली पासपोर्ट इंडिया भारत को कौन सा स्थान मिला है? 87। हाल ही में किस राज्य की भारत की पहली रीजनल लोक अदालत लॉन्च की गई है? राजस्थान। डिजिटल लोक अदालत राजस्थान। हाल ही में चीन और किस देश के द्वारा सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया? समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? पाकिस्तान। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? इन्फोसिस। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? इन्फोसिस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने? आशीष कुमार चौहान। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? रेलवे सुरक्षा बल। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्य की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उड़ीसा। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं? फिनलैंड। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? फिलीपींस। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस, फिलीपींस। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? पीवी सिंधु। ओपन 2000 महिला एकल का खिताब जीता पीवी सिंधु। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मुस्तफिजुर रहमान। भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? स्कॉटलैंड। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्र दिवस के रूप में मनाता, जिसे बास्टिल दिवस भी कहा जाता है? फ्रांस। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पाइवट नामक उपकरण बनाया है? जीन्स का पता लगाने वाला कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता? आईआईटी मद्रास। हाल ही में 2022 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 135वां। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? घाना। हाल ही में
किस देश द्वारा ब्रह्मांड के डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जैवलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? लक्स जैवलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है डार्क मैटर का पता लगाने के लिए अमेरिका। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? करूर वैश्य बैंक। किस पुलिस खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? जॉनी बेयरस्टो। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 जुलाई। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया? मोहन सुब्रमण्यम। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? सिनी सेट्टी। हाल ही में येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने? येर लैपिड इजराइल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी के कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2020 के अवमानना के अधिकार के 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? विजय माल्या। नेपाल के हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट निर्यात शुरू किया गया है? भारत। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है? टी राजा कुमार। भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गेल के नए प्रमुख के रूप में संदीप गुप्ता। हाल ही में केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी? अमेरिका। केतनजी ब्राउन जैक्सन। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्योतिराज सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? इस्पात मंत्रालय। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? संजीव पुरी। भारतीय उद्योग परिसंघ का संजीव पुरी। केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? नितिन गुप्ता। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले कप्तान हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पे कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? ओला सर्विसेज पे 1.67 करोड़ रुपए। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइस्ट से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? जापान। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? 20। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2022-23 में चीन को पीछे छोड़ दिया दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा भारत। किसने हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? गीता गोपीनाथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना
को लॉन्च किया? मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया दिल्ली। राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को शुरू किया है दिल्ली। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 अगस्त को। विश्व मलाला दिवस 18 अगस्त को। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? चीन। अशांति का प्रतीक होता है ना चीन। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में कितने चौके जोड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? 300। T20 में कितने चौके जड़ने वाले? 300। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश की ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? श्रीलंका। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? अमिताभ कांत। 13वें एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली मारने के बाद मौत हो गई? शिंजो आबे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर में 9 महीने से घटा कितने महीने कर दिया? 6 महीना। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दिया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। किस देश ने तमिलनाडु में कुंडाकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? रूस। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी? इटली। इस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी? इटली। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया है? उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया है? गोवा। साओ जोआओ त्यौहार। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से झंडी दिखाई गई है? सफदरजंग रेलवे स्टेशन। किस राज्य सरकार ने SS कृष्णा SS नारायण SR नारायण मूर्ति प्रकाश पादुकोण को कैम्बोडा पुरस्कार देने की घोषणा की है? कर्नाटक। कौन कौन है? कृष्णा है, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों के पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसैप शुरू किया है? केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रंजीत बजाज। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य का पहला स्थान मिला है? केरल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुंजीकरण में भारत निम्न में से कौन सा स्थान पर रहा है? चौथे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुंजीकरण में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो चौथे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के नारी को नमन योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तेलंगाना। NTPC द्वारा तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा किया है? नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग पर स्वर्ण पदक। डायमंड में स्वर्ण मिला इसको। डेयरी और पशुपालन और एक में रजत मिला था ना शायद, वो कौन सा विश्व एथलेटिक्स में शायद।
डेयरी अनुसंधान मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? बेंगलुरु। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संभाजी नगर। Q6 बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ के अनुसार दुनिया के छात्रों के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन बना है? मुंबई। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के विश्व के में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? दीपक पुनिया कांस्य पदक। अंडर 23 दीपक पुनिया। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम करने की घोषणा की? रूस। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग से प्रतिबंध लगाया है? 1 जुलाई 2022। इस तारीख को सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध लगाया है 1 जुलाई 2022। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? लीसा स्टालिकर। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है लीसा स्टालिकर। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलांजा लॉन्च किया है? ईरान। जुलजना ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना। ईरान। जुलजना। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया है? वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र योजना। केरल। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 150वां। हाल ही में जारी फीफा प्रेस स्वतंत्रता में 150। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉलर टीम कौन से स्थान पर रहे हैं? 104वें। फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉलर 104वें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।